कैचेस विन मैचेस ये हमेशा कहा जाता है आईपीएल में, और आज पंजाब ने ये हमें प्रूव कर दिया है। युजवेंद्र चहल ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है इस मैच में, लेकिन पंजाब की फील्डर्स उन्हें बिल्कुल भी बैक नहीं कर पाए। 3 कैचेस छोड़े गए हैं पंजाब के द्वारा आज, और जो युजवेंद्र चहल की बॉलिंग में दोनों ईशान किशन और हेनरिक क्लासे दोनों के कैचेस उन्हें उठवा दिए थे, वो दोनों ही ड्रॉप कर दिए। शशांक सिंह का तो क्या ही कहें, जिस तरीके की उनकी फील्डिंग रही है इस टूर्नामेंट में, या तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है या किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या तो उनकी फिंगर्स में भी कुछ लगा हुआ है। लेकिन वो एक्सक्यूज़ेस नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए कैच तो आपको पकड़ना पड़ेगा मैच में। और बहुत ही बुरा फील कर रहा हूँ मैं युजवेंद्र चहल के लिए, बिकॉज़ मतलब आप जब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, लाइन लेंथ फंसा रहे हो, रेजोल्यूशन दे रहे हो बॉल को, और फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के बाद आपकी टीम आपका साथ नहीं दे रही है, तो एज अ बॉलर आप कुछ नहीं कर सकते इस मौके पे। सो बात करें अगर सनराइज़र्स के ओपनर्स की, सो जिस तरह की क्विक स्टार्ट उन्होंने दी है, यही चाहिए रहता है पावर प्ले में आपको, एकदम फायरी इनिंग्स दोनों ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा के द्वारा। अभिषेक शर्मा ने बनाए 35 13 बॉल में, मतलब बिल्कुल अच्छे टच में दिख रहे थे, और ट्रैविस हेड ने भी बनाए 38 19 बॉल्स में। पावर प्ले में मतलब आपने टीम को आगे लगा दिया अपना, यही ओपनर से उम्मीद रहती है, और सामने वाले की टीम्स पे ये प्रेशर भी आ जाता है जब दोनों ओपनर अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि आउट हुए दोनों, लेकिन देखिए यही रोल रहा है उनका सनराइज़र हैदराबाद के लिए, और इसी तरह वो खेलते हैं। तो जब तक उनका मैनेजमेंट हैप्पी है इस तरीके की स्टार्ट से, और उनके लिए ये वर्क कर रहा है, तो ठीक है। जिस दिन और चलते हैं तो मतलब इससे भी आगे निकल ही जाते हैं 50-60, तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहा, उन्होंने आगे लगा दिया टीम को आज। सो वेरी वेल डन बाय बोथ ऑफ देम। क्रिकेट में आपको मौके मिलते हैं, लेकिन उस पर कैपिटलाइज़ करना भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दोनों ईशान किशन और हेनरिक क्लासे के कैचेस ड्रॉप किए गए, और दोनों ने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। ईशान किशन तो शायद 2 बार ड्रॉप हुआ है ना, एक बार कूपर कॉनली ने भी उनका कैच ड्रॉप किया, एंड देन युजवेंद्र चहल की बॉल पे भी उनका कैच ड्रॉप हुआ। एंड इतने लकी रहे ईशान किशन, उन्हें तो उनकी स्टंपिंग भी मिस कर दी प्रभ से उन्होंने, मतलब लक कहें तो ये होता है किसी का, 3 मौके एक मैच में। एंड इसलिए जब उन्हें 50 भी अपनी कंप्लीट करी तो इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए रन्स तो रन्स होते हैं, इवेंचुअली उनका काम नहीं है कैच पकड़ना या उनकी स्टंपिंग छूटना। आपने छोड़ी, सामने वाले ने उसका फ़ायदा उठाया, अब आप रिग्रेट करेंगे जो भी हो रहा है। सो ईशान किशन ने अच्छे रन्स बनाए अपनी तरफ से उन्होंने, और उनके हाथ में नहीं है भाई मौके देना। अगर आप नहीं उन्हें आउट करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो तो रन बनाएंगे ही। और इवेंचुअली ऐसा लग रहा था कि बस अब तो वो सिक्सेस मारने पे ही चले गए थे एक ओवर में, कि भाई मैं तो, मेरा विकेट तो जा चुका था, मैं तो अब एक फ्री हैंडेड बैटिंग करता हूँ, क्योंकि अब बस मारना ही है मुझे। तो काफ़ी अच्छे टच में देखे। हेनरी क्लासिक का भी कैच आपने छोड़ा यार, मतलब ठीक है, अब ये ऐसे बैट्समैन का जो इस फॉर्म में चल रहा है, ऑरेंज कैप के लीडर बोर्ड में है, अगर आप इनके कैचेस ड्रॉप करेंगे तो मतलब मैच कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से कैपिटलाइज़ किया, एंड तक बैटिंग करी, बहुत ही अच्छे टारगेट तक पहुंचाया सनराइज़र हैदराबाद को, साथ में एंड में चिप इन किया नीतीश कुमार रेड्डी ने उनके साथ। सो काफ़ी दोनों ने अपने मौके दिए जो उन्हें गए, उस पर फ़ायदा उठाया और टीम को अच्छे पोजीशन पे लाया। सो वेल डन बोथ ईशान किशन एंड हेनरिक क्लासे। बात करें पंजाब की बैटिंग की, तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड स्टार्ट रही उन दोनों ओपनर्स के द्वारा। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह दोनों 2 बॉल में आउट हो गए, पहले बॉल के आखिरी ओवर में और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी के द्वारा। सो ये तो बिल्कुल ही ड्रीम स्टार्ट होती है एक बॉलिंग टीम के लिए, लेकिन बैटिंग टीम के लिए नाइटमेयर है। पंजाब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी दिख रही थी, क्योंकि जब भी उनके ओपनर्स परफॉर्म करते हैं ऊपर से, सो टीम एक अलग तरीके से खेलती है ना। लेकिन एक टीम तभी टेस्ट होती है जब आपके ओपनर्स आउट हो जाएं, और फिर मिडिल ऑर्डर आके क्या करता है, उससे आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है और किस तरीके से आपका सीज़न जाएगा आगे। ओपनर्स को आउट करना एंड देन मिडिल ऑर्डर को प्रेशर में लाना, इतने बड़े रन चेज में बहुत अच्छी बॉलिंग करी गई सनराइज़र हैदराबाद के द्वारा। एंड बिल्कुल मैच में लगे नहीं पंजाब कभी इस समय। श्रेयस अय्यर भी जब आए, देखिए श्रेयस अय्यर से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस मैच में, बिकॉज आपको इतनी जल्दी इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। मे बी रन रेट थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड था, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा टाइम ले सकते थे स्टार्टिंग में। लेकिन मलिंगा की बॉल पे वो कैच उठा बैठे, मतलब लॉफ्ट करने गए और बिल्कुल ही मिस टाइम हो गया।
एंड बहुत ही कम स्कोर पे आउट हुए। 4 रन पे 2 विकेट थे। बिल्कुल ही ख़राब स्टार्ट पंजाब किंग्स के द्वारा, एंड बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं करेगा कि इस तरीके की स्टार्ट हो एंड हम इस तरीके से पावर प्ले में परफॉर्म करें। बिल्कुल पंजाब को आउट ही कर दिया हैदराबाद ने, पावर प्ले में ही मैच के बाहर कर दिया था। बात करी जाए अगर कूपर कॉर्नली की, सो एक लोन वॉरियर लगे आज के मैच में वो पंजाब किंग्स के द्वारा, एंड बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई। इवेंचुअली 107 रन बनाए 59 बॉल्स में, 7 छक्के, काफ़ी अच्छी हिटिंग करी। लेकिन देखिए मैच तो डन एंड डस्टेड हो चुका था बहुत पहले से। अब ये बस उसकी बात चल रही थी कि कितना स्कोर वो और बना सकते हैं, ताकि जब वो ड्रॉप कर रहे हैं टॉप पोजीशन से तो उनके रन रेट में ज़्यादा असर ना आए। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट में जो बिज़नेस एंड है टूर्नामेंट का, यहाँ पे अगर आप बड़े मार्जिन से मैच हारने लग जाएं तो मे बी क्वालिफिकेशन के भी आपके लाले पड़ सकते हैं। सो कूपर कॉर्नली ने बहुत अच्छा काम किया कि 33 रन की लॉस ही हुई पंजाब किंग्स की, और भी बड़ी हो सकती थी। मे बी 60-70 रन से ये मैच हार सकते थे एंड देन बहुत रिग्रेट करते बाद में। सो पंजाब एक बहुत अच्छे ड्रीम फेरी टेल स्टार्ट के साथ उनका सीज़न स्टार्ट हुआ था, एंड अब डिप करता हुआ लग रहा है फॉर्म। लगातार 3 मैच हार चुके हैं एंड टेबल ओपन हो चुका है दोस्तों। आज आरसीबी भी टॉप 1 पे आ सकती है बिल्कुल, लखनऊ को हरा के। एंड दोनों टीम्स मतलब अब सबके लिए, खासकर चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के लिए ये टेबल बहुत अच्छे से ओपन हो चुका है। एंड दिक्कत की बात ये है कि जो पंजाब किंग्स है, पंजाब किंग्स के अब अगले 3 मैचेस हैं धर्मशाला में। अब देखिए मैं धर्मशाला में मैच देखने जा चुका हूँ एंड मैंने भी वहाँ पे देखा है, बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं धर्मशाला में, है ना, बहुत इजीली सिक्सेस लगते हैं। एंड दिक्कत की बात यह है कि अब आपके 3 मैचेस वहाँ पे हैं दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा, जो भले ही इतने अच्छे नहीं लगे हैं स्टार्टिंग से, लेकिन दिल्ली आपको हरा सकती है उस गिवन पॉइंट पे, कभी भी दिल्ली हरा सकती है, इतनी ख़राब टीम नहीं है। दूसरा मैच मुंबई का है। देखिए मुंबई की बैटिंग भी एक्सप्लोसिव तो है, भले ही वो मैच हार रहे हैं बॉलिंग की वजह से, लेकिन उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही है। सो गिवन डे वो आपको हरा सकते हैं धर्मशाला में, है ना। और उनका आखिरी मैच तो धर्मशाला में पड़ गया है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से। सो पंजाब भाई दिक्कत में लग रही है, मे बी शायद टॉप 2 में ना फिनिश कर पाए मुझे लगता है, क्योंकि इस मौके पे आपके 3 मैचेस छोटे ग्राउंड पे जहाँ पे बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग होती है, और जिस तरीके की बॉलिंग चल रही है पंजाब की, वो तो मतलब ऐसे आते हैं रन लुटवाने की पूछे ही ना। तो धर्मशाला जैसे ग्राउंड पे काफ़ी ही स्ट्रगल करेगी पंजाब की बॉलिंग, एंड देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टैकल करते हैं। मे बी रिकी पॉइंटिंग और श्रेयस अय्यर कुछ टैक्टिक्स लाएँ, स्ट्रैटेजीज़ लाएँ अपने अपोनेंट्स के लिए, देखना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग हो चुका है टूर्नामेंट अब यहाँ पे, क्योंकि पंजाब किंग्स ने थोड़ा सा फॉर्म डिप किया है। एंड स्टार्टिंग में लग रहा था कि गिवन टॉप 1 फिनिश करने वाले हैं या टॉप 2, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, उनका फॉर्म बहुत ज़्यादा डिप हुआ है एंड पंजाब किंग्स फाइनली ट्रबल में लग रही है। बात करें अगर क्रिकेट न्यूज़ की, सो आज आईपीएल फाइनल का वेन्यू अनाउंस कर दिया गया है। जी हाँ, आपने गेस कर ही लिया होगा, मैच अहमदाबाद में ही होने वाला है। सो उम्मीद करी जा रही थी कि बैंगलोर में होगा फाइनल, क्योंकि रेनिंग चैम्पियंस है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एंड क्योंकि डिफेंडिंग टीम को ही फाइनल मिला जाता है यूजुअली। लेकिन मे बी वेदर की कंडीशन से, या जो पिछले साल वहाँ पे हुआ वो मिसहैप फिर से ना हो जाए, अथॉरिटीज़ और पुलिस कमिश्नर इन सब के बीच में जो भी चल रहा था, वो शायद पूरी अपनी अग्रीमेंट या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ पाए, इसलिए फ़ाइनल मिल चुका है नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फिर से। एंड मुझसे पर्सनली अगर आप पूछें, मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बहुत सारे मैच देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट 8 to 9। सो मैंने देखा है कि भले ही अगर आप कुछ भी कहें उस स्टेडियम के बारे में, सारे फैंस को वहाँ पे मैच देखने का मौका मिलता है। बैंगलोर में अगर फाइनल होता तो वहाँ पे आपको टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल है। उनका मैनेजमेंट ही है जो है बैंगलोर का, वो आधे टिकट्स खा जाता है 30,000 के कैपेसिटी के स्टेडियम में। एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो देखिए वहाँ कितनी भी वो अपने लिए रिजर्व कर लें टिकट, 1 लाख में से कम 50-60 हज़ार टिकट्स तो आम जनता के हाथ में आ ही जाते हैं। सो जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के जो लोग हैं वो काफ़ी ट्राई करते हैं इस बात के लिए कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम को क्यों मिल गया फ़ाइनल, लेकिन आम फैंस के लिए अहमदाबाद में फ़ाइनल होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप असली में टिकट ख़रीद के वहाँ जा सकते हैं।
वानखेड़े में अगर मैच होता आपको टिकट मिलता ही नहीं है। मैं मैच देखने जा चुका हूँ सब जगह, तो वानखेड़े में भी आपने अगर गए हो आपको पता होगा टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बैंगलोर में भी टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। चेन्नई में भी टिकट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका भी जो स्टेट बोर्ड है वो पूरे आधे से ज़्यादा टिकट्स खुद ही खा जाता है 30,000 के स्टेडियम में। सो फैंस के लिए अच्छा रहेगा एंड देखते हैं कैसे जाता है फाइनल। मैंने पिछले बार देखा था बैंगलोर वर्सेस पंजाब अहमदाबाद में, एंड पूरा फुल था स्टेडियम, बहुत ही मज़ा आया देख के। एंड होपफुली अच्छा ही फाइनल देखने मिलेगा। एंड जो दूसरे मैचेस हैं प्लेऑफ्स के वो मिले गए हैं पंजाब को, स्प्लिट होके चंडीगढ़ में होंगे और धर्मशाला में भी होंगे। सो अच्छा रहेगा धर्मशाला में अगर आपको प्लेऑफ्स देखने मिल रहा है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। टेबल ओपन हो चुका है, बैंगलोर के पास मौका है आज लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा के और अपनी जो बढ़त है उसे और आगे करने का।